सर ये किस तरह का कार्यक्रम रहा? शांता श्रीवास्तव जी जो हैं ये समाज सेविका हैं, पर्यावरण की प्रेमी हैं और पर्यावरण संरक्षण में इनके द्वारा बहुत बड़ा योगदान पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। आज इनके तत्वाधान में तहसील परिषद धनघटा में पौधों के वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं इनकी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और ये पता चला है कि 5 जून से जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस था उसी दिन से लगातार पौधों का वितरण, उनको लगाना, उनको संचित करना, उनको संरक्षित करने का कार्य कर रही हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है और आज के समय में पूरे संसार में अगर सबसे बड़ा कोई कार्य है तो वो पर्यावरण संरक्षण है। तो मैं इनको और इनकी पूरी टीम को पुनः बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसी ये टीम काम करती रहेगी। धन्यवाद। मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा परिसर में। और आपको बता दें कि यहाँ पर एडवोकेट और समाज सेवी शांता श्रीवास्तव द्वारा पेड़ वितरित किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि अपर पुलिस अधीक्षक के साथ साथ एसडीएम धनघटा, नायब तहसीलदार धनघटा और के द्वारा यहाँ पर पेड़ों का वितरण किया गया। और आपको बताएं कि 5 जून पर्यावरण दिवस के दिन से ही लगातार शांता श्रीवास्तव द्वारा यहाँ पेड़ों का वितरण किया जा रहा है। आने वाले वादकारी, आने वाले लोगों को उपहार के रूप में पेड़ दे करके लोगों का मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें, एक चिलचिलाती धूप जहाँ लोग परेशान हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है, इसका वजह है कि दिन प्रतिदिन बड़े विशालकाय पेड़ों की कटान जोरों पर हो रही है और जिसके चलते पर्यावरण पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। अभी आप जानते हैं 2 साल पहले कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मर गए, लेकिन ऐसे समय में यदि वृक्षारोपण सभी लोग करें, और वृक्षारोपण करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ से पेड़ ले जा रहे हैं लोग, ले जाएं और उसको लगाएं, उसका संरक्षण करें। फ्री में मिली हुई चीज़ को फ्री मान करके उसको जैसे तैसे न फेंक दें, जैसे तैसे उसका नुकसान न करें और उसका संरक्षण करना है, उसका बचाव करना है। और यदि ऐसा करते हैं आप तो पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। फिलहाल हम शांता श्रीवास्तव जी से ही पूछेंगे कि कब से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये भावनाएं जो आज पर्यावरण की रक्षा की भावनाएं ये आई कहाँ से? नमस्कार, स्वागत है आपका। सबको धन्यवाद। तो विश्व पर्यावरण दिवस की फिर से एक बार सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये विचार आपके मन में कहाँ से आया कि लोगों में पेड़ वितरित किया जाए? पौधा रोपण तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, जैसे फूलों के पेड़ पौधे और छोटे छोटे और सब वो सब तो हम करते आ रहे हैं बचपन से। उसके बाद 2001 से ही हम लोग तमाम पौधे लगाए हैं गाँव-गाँव में। पहले वो क्या होता है, सागौन वगैरह का पेड़ पौधे बहुत सारे। ये 5 जून से एक बस लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से हम निःशुल्क ये पौधा, हर तरह का पौधा लाए हैं कि लोग एक पौधा मेरी तरफ से सबके पास लग जाए, ताकि एक प्रेरित करने के उद्देश्य से। अब तक कितने पौधे आप वितरित कर चुके हैं? अब तक तो आज ही तो होगा कम से कम पौधा, और डेली 10, 12, 15 ऐसे। हाँ, 5 जून से लगातार 5 जून से 15 जून तक 10 दिन तक लगातार पौधों का वितरण। हाँ, 5 जून से तो लगातार। क्या लगता है कि ये लोग ले जाकर के पौधों का सुरक्षा कर रहे हैं और हाँ, बिल्कुल। सबका फ़ोन नंबर ले ली हूँ, सबका फ़ोन नंबर ली हूँ और देखिए आपके सामने सारे लोग छूट पड़े हैं लेने के लिए पौधे। बहुत लोग तो पहले से नाम नोट कराए थे, तो उन लोगों की पसंद का हम पौधा ले आए। किसी को महोगनी चाहिए, किसी को आम चाहिए, किसी को आंवला चाहिए, और बाकी और शेष भी हम हर तरह के पौधे 5-5, 10-10 अपनी तरफ से ले आए। ये बस इन लोगों को निःशुल्क इसलिए मैं दे रही हूँ ताकि एक प्रेरणा इन लोगों को मिले कि ये अकेले इतना पौधा दे सकती है, तो मैं तो एक संरक्षण कर सकता हूँ। आप ये बताइए, ये जो शांता श्रीवास्तव जी द्वारा लगातार ये कार्य किया जा रहा है, इस पर क्या है? एक्चुअली आज जो पर्यावरण और गर्मी, जो भीषण गर्मी पैदा हो रही है,
यह पर्यावरण में वृक्षों का काटे जाने से टेम्परेचर का बढ़ना है, क्योंकि हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और इसके अलावा आजकल जो भौतिक संसाधन हमारे हैं, मोटर गाड़ियाँ, एसी, कूलर, फ्रिज, इसके इस्तेमाल से ओजोन परत जो हमारी सूर्य और पृथ्वी के बीच है उसका संरक्षण हो रहा है, वो क्षरण हो रहा है, जिससे वो उस परत की मोटाई घटती जा रही है और डायरेक्ट सूरज की किरण जो ओजोन परत से छन के धरती पर आती थी तो हमको धूप का थोड़ा थोड़ा कम एहसास होता था। आज वृक्षों के अभाव में और आधुनिक संसाधनों के उपयोग से ओजोन परत के पतला होने से डायरेक्ट सूरज सीधे सीधे टेम्परेचर पे आ रहा है। और पेड़ों के कमी होने से हमारे धरती पर वर्षा भी रुक गई है, जिसके कारण भी मौसम अपने अनुसार। एक सवाल बोला, बहुत अहम सवाल है। आप हमारे ख्याल से कि वकील साहब हैं तो यहाँ के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी, ठीक है। अहम सवाल, सरकार कहती है कि 2047 तक हम भारत को विकसित कर दें, लेकिन इसी तरह से पेड़ों का कटान जारी रहा और पेड़ न लगते रहे और इसी तरह से गर्मी पड़ती है, तो क्या 2047 तक हम सब जीवित रह पाएंगे विकसित भारत देखने के लिए? एक्चुअली किसी भी सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है और सरकार नहीं, मैं आपकी सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। सरकार के 5 साल के कार्यकाल में हम 50 साल का वादा करें, ऐसा वादा सरकार का खोखला नहीं। आप हमारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 5 साल के कार्यकाल में हम अगला सरकार क्या करेगा? नहीं, आप हमारी बात, आप हमारी बात को उल्टा लेकर, सरकार दावा करती है कि 2047 तक हम विकसित हो जाएंगे। ये उनका दावा है, ये उनका दावा है। हमारा विषय ये है कि क्या 2047 में यदि भारत विकसित हो ही जाए, ठीक, तो क्या इसी तरह से गर्मी पड़ी तो 2047 में हम विकसित भारत देख पाएंगे? यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि आज के समय में किसी भी व्यक्ति की सामान्य उम्र 80, 85, 90, 100 तो कोई क्रॉस नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में आज जो सन हमारा चल रहा 2014 और 2047 तक 24 और 2047 या मान लीजिए 47 तक ये पूर्ण रूप से विकसित भारत बनाने का वादा कर रहे हैं। ऐसे समय में जो हमारे हम उम्र के लोग हैं, जिनकी उम्र नियर अबाउट 50 साल के इर्द गिर्द है, मैं समझता हूँ विकसित भारत की परिकल्पना और विकसित भारत के परिदृश्य को हम नहीं देख पाएंगे। सवाल वही है आपसे, जैसे सरकार चाहती है कि 2047 पूर्ण विकसित होगा, ठीक है, हम जाते ठीक है, पूर्ण विकसित भारत, उसमें इसी तरह से पेड़ों की कटान जारी रही और इसी तरह गर्मी पड़ती रही, तो क्या 2047 तक हम सब विकसित भारत देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। पेड़ कटान नहीं रुकी, पेड़ नहीं लगाए गए तो नहीं देख पाएंगे। प्रत्येक साल सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं, जो भी संस्थाएं लगाती हैं, जैसे शांता श्रीवास्तव जी द्वारा एक समय मुहिम छेड़ी गई जिसके चलते कुछ पेड़ लगाए गए। आज जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं, ये लग रहा है कि शांता श्रीवास्तव जी द्वारा लगाया गया, ठीक है। ये जितने पेड़ लगाए गए तो ये लग रहा है, लेकिन आज करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष सरकार का खारिज हो रहा है, खर्च हो रहा है। वो सरकार का पैसा हमारा ही पैसा, हमारे ही टैक्स से करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, प्रतिवर्ष पेड़ लगाए जाते हैं। बाकी पेड़ जाते कागज लगाए जाते हैं, वो पेड़ सब कागज लगाए जाते हैं, सब पैसा खा लिया जाता है। क्या उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। हमारे लिए प्राणघातक ऐसा गमन हम लोगों की जान पर संकट बन रहा है, बहुत बड़े अपराध में पीड़ित जाता है। तो ठीक है, फिलहाल हमारे साथ एक हमारे भैया हैं और इनसे भी जानकारी लेंगे कि ये जो पर्यावरण के शांता श्रीवास्तव जी द्वारा पेड़ क्या लगाए जा रहे हैं, इसमें क्या कहना यही है कि पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं, लग ही रहे हैं, और जो भी लग रहे हैं वो कागज़ में लग रहे हैं।
और सड़क के किनारे जो भी पेड़ लगे थे, यात्रियों को जाने के लिए जो सुविधा था, पर्यावरण की व्यवस्था थी, वो जो है पेड़ कटे और फिर लगे नहीं, जिससे जो है पर्यावरण जो है स्थिर रहेगा। हाँ, चलिए फिलहाल आप पेड़ पौधे को लेकर के आप पौधा बहुत बढ़िया था। किस चीज़ का पेड़ है? सुनील मोगरी का, इसको लगाएंगे। लगाएंगे पर्यावरण को हवा शुद्ध करेंगे। कितना पेड़ लगाएंगी? हम जितना लगा पाएंगे उतना लगाएंगे। अच्छे से हम पूरा बागवान लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से देखिए ये एक प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है शांता श्रीवास्तव, और लोगों में पेड़ों का वितरण करना, और आए अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया गया। और क्या कहते हैं अपर पुलिस अधीक्षक, यह भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, और हम आपको फिर किसी खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं। तब तक के लिए